बहुत सारी एक्सचेंजेस बहुत सारे कॉइन को लिस्ट करती हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। हर दिन नए कॉइन्स भी लिस्ट होते हैं, हर दिन वो कॉइन्स भी लिस्ट होते हैं जो मार्केट में पहले ही आ चुके हैं, जिनको 5 महीने हो गए हैं, जिनको 7 महीने हो गए हैं, वो भी लिस्ट होते हैं जो मार्केट में काफ़ी टाइम से अवेलेबल हैं और जिस एक्सचेंज पे अभी तक लिस्ट नहीं हुए थे उन पे भी लिस्ट हो जाते हैं। तो लिस्टिंग और डीलिस्टिंग मार्केट में रिसर्च का ही पार्ट है, किस कॉइन की लिस्टिंग हो रही है किस एक्सचेंज के ऊपर, और लिस्टिंग और डीलिस्टिंग मार्केट के अंदर आपको एक मौका देते हैं चौका लगाने का। आज हम बात करेंगे 7 नई लिस्टिंग हुई हैं, 7 नए पेयर्स ऐड किए हैं बायबिट एक्सचेंज ने। कौन कौन से कॉइन्स हैं और कौन कौन से पेयर्स ऐड हुए हैं और इनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि जब किसी कॉइन की लिस्टिंग होती है चाहे पेयर्स ऐड होते हो, ठीक है, वो एक मौका होता है। तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट रिस्की है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। टेलीग्राम, एक्स और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे अपडेट मिलेंगे, ठीक है, लिंक मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं क्रिप्टो से जुड़े। आते हैं सीधा पॉइंट पे, लिस्टिंग और डीलिस्टिंग। जब भी हम क्रिप्टो रिसर्च करते हैं, ठीक है, आप क्रिप्टो में किसी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो और आप इस पार्ट को बिल्कुल अलग कर रहे हो कि उस कॉइन की कहीं लिस्टिंग हो रही है, होने वाली है, कोई किसी एक्सचेंज ने अनाउंसमेंट किया है कि इस डेट को हम इस कॉइन को लिस्ट करेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो भी आप कहीं ना कहीं आधी अधूरी रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि डीलिस्टिंग और लिस्टिंग प्राइस पे इम्पैक्ट डालती हैं उस कॉइन के, है ना। आप हमेशा देखते होंगे जब कोई बाइनेंस पे कॉइन डीलिस्ट होता है तो अच्छा खासा डंप हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, और जब कोई बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो एक क्विक जंप आता है, उसके बाद फिर उसमें गेम होते हैं। मतलब लिस्टिंग क्या करती है, प्राइस पे इम्पैक्ट डालती है और वो होता है मौका पे चौका लगाने वाला काम। तो 7 नए पेयर्स को ऐड किया है बायबिट ने और ये सारे पेयर्स हैं USDC के अंदर। इसके अंदर पहला कॉइन है वर्चुअल कॉइन। अभी रिसेंटली वर्चुअल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखी है, ठीक है, हमने बात भी की थी मॉर्फो और वर्चुअल की, ठीक है। तो वर्चुअल ये सारे पेयर्स USDC के अंदर हैं, ठीक है, और बायबिट ने इनको लिस्ट किया है। पहला है वर्चुअल, दूसरा है फार्ट कॉइन जो अच्छी परफॉर्मेंस कंटिन्यू दिखा रहा है, तीसरा कॉइन है एच बार। एच बार का ETF आ सकता है मार्केट में, और अभी क्रिप्टो वीक जब शुरू हो रहा था या क्रिप्टो वीक के टाइम पे ही एच बार में एक मूवमेंट भी आ रहा था। अगला कॉइन है पीनट। पीनट की अगर बात करूं, ऑलरेडी हम पीनट के बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और ये एक मीम कॉइन है और पीनट भी बायबिट के ऊपर लिस्ट हुआ है। अगला कॉइन है पेंगू कॉइन। पेंगू की भी कंटिन्यू परफॉर्मेंस चल रही है, ठीक है, और पेंगू को भी बायबिट ने लिस्ट किया है अपने प्लेटफॉर्म पे। अगला कॉइन है INJ कॉइन। इंजेक्टिव की अभी हमने रिसेंटली बात की थी, 2 ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस किए थे, पहला था वीचेन और INJ को भी USDC पेयर के अंदर बायबिट ने लिस्ट कर दिया। लास्ट एंड फाइनल है इसके अंदर टाओ कॉइन, जिसको आप बिटेंसर बोल सकते हो। ये एक बड़ा ऑल्ट कॉइन है, बड़े बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में ये ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन है, ठीक है, और ये 7 पेयर्स हैं, फार्ट कॉइन, टाओ, INJ, पेंगू, पीनट और साथ के साथ वर्चुअल और एच बार। ये 7 नए पेयर्स बायबिट के ऊपर लिस्ट में। रिसर्च करना, रिसर्च के बिना कुछ भी मत करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।